बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट ज़ियाउल्लाह ख़ान, वाइस प्रेसिडेंट ILF इस्लामाबाद। मेरे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी अंसर महमूद कियानी साहब ILF के। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 200 के करीब वर्कर्स की ज़मानतें ATC कोर्ट में थीं, जिनमें बहस हुई। कियानी साहब ने बहस की और उनकी आज कुछ की हद तक ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं, जिनमें 20 से 22 लोग हैं, 24 लोग हैं। बाकी 150 से ज़्यादा लोगों की आज ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ILF की टीम, इंसाफ लायर फोरम, ये जांबाज वकला आपको तब तक घरों में बैठते हुए नज़र नहीं आएंगे जब तक कि हमारा आखिरी वर्कर भी रिहा नहीं हो जाता और हम हकीकी आज़ादी को हासिल नहीं कर रहे थे। इस टाइम पे रात के इस पहर भी जज साहब को और अदालतों को मजबूर करके, इल्तजा करके हम अगर अदालतों में मौजूद हैं और वर्कर्स की हद तक हम कोशिश कर रहे हैं उनकी ज़मानतें करवाने की या उनको बरी करवाने की, तो इट्स मीन कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काज के साथ, इमरान ख़ान के साथ, उनके विजन के साथ कमिटेड लोग हैं। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जो जी जान से अपनी जेब से सारे अखराजात करके किसी किस्म की 1 रुपए की लालच के बगैर, किसी किस्म की कोई किसी वर्कर से डिमांड किए बगैर या किसी वर्कर का 1 रुपया खर्च करवाए बगैर, ये सारा कुछ हम अपनी जेब से और अपनी ज़ात पे बर्डन डालते हुए कर रहे हैं, इसलिए कि ये मासूम, निहत्ते और बेगुनाह लोग हैं और इनके साथ रियासती जबर सितम हो रहा है। इस जुल्म ने एक दिन मिटना है। ये जो आप काली रात देख रहे हैं ना, ये काली रात ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। अदालतों ने अब स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, हक़ और सच की जीत होगी। जी कहनी सर। बिल्कुल। आज हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अच्छी और ख़बर है ये कि तकरीबन कोई जो हमारे बकाया वर्कर्स रहते थे उनमें से आज 185 के करीब लोगों की 185 के करीब तकरीबन जो हमारे लोग थे, वर्कर्स थे, जो PTI के इन जो यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट हुआ उसके हवाले से, हालांकि ये लोग उस वक्त मौके के ऊपर से गिरफ़्तार नहीं किए गए। किसी को घर से उठाया गया, किसी को शॉप से उठाया गया, किसी को राह चलते हुए उठाया गया, चाहे वो PTI का था या नहीं था, उसको इस केस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया। लेकिन हमारे चूँकि वो तमाम के तमाम मुकदमात PTI के हवाले से दर्ज हुए थे और तमाम उसमें ज़्यादातर लोग भी ऐसे थे जिनकी किसी न किसी हवाले से PTI के साथ अफिलिएशन थी। हमने अपने तौर पे जब उनको यहाँ पे पेश किया गया, उनको उस वक्त भी डिफेंड किया और उसके बाद अभी अब बेल एप्लीकेशन पेंडिंग थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि सुबह के टाइम आर्गू की थी हमने अदालत के सामने, हमने अपने तमाम दलाइल रखे थे और ये चीज़ें बड़े वाज़ह अंदाज के साथ रखी थी कि इन तमाम वर्कर्स के ख़िलाफ़ पुलिस के पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है। पुलिस ने इनको जब अरेस्ट किया है तो वो भी उसके अरेस्ट करने के बाद भी होना तो ये चाहिए था कि जो तमाम कानूनी तकाज़े होते हैं वो पूरे करने होते हैं और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये लोग किसी भी हवाले से इस केस के अंदर मुलव्वस हैं। लेकिन कि शवाहिद इतने वाज़ह हैं और पुलिस की नाअहलियाँ उसके अंदर इतनी जो है ना वो सामने तौर नज़र आती हैं कि जिसको बुनियाद बनाकर हमने अदालत के सामने अपने दलाइल रखे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि इसके अंदर उन दलाइल को अदालत ने हमारे एक्सेप्ट करते हुए आज इन तमाम लोगों की जो है वो ज़मानत मंजूर की है। और ये तमाम लोग जब जहाँ पे भी आते हैं जब, और इसके अलावा जब हमारे यहाँ से लोग उनको मिलने के लिए जेल में भी जाते हैं, मैं समझता हूँ कि जब हम उनके हौसलों को देखते हैं, जब हम उनको वहाँ पे कमिटमेंट को देखते हैं कि खान के विजन के साथ वो किस तरह खड़े हैं, तो यकीन करें कि हमारे भी हौसले बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पे बाहर हैं, यकीनन हम उनके लिए खड़े हैं, पहले दिन से खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और इस वक्त आप टाइम दे सकते हैं, तकरीबन हमने सुबह तकरीबन 11 बजे हमारे आर्गूमेंट्स जो है ना वो अदालत के अंदर कंप्लीट हुए थे। अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया था और इस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और हम उस फ़ैसले का इंतज़ार करते रहे। हमारी इस इंतज़ार की यही बड़ी वजह यही थी कि चूँकि हमारे लोग हैं ये इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम उनके लिए कम से कम जितना जल्दी हो सकता है अदालत से रिलीफ़ ले सकते हैं तो वो लें। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी डिसीजन अनाउंस हुआ है। जितने भी लोग इसके अंदर जो है ना उनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं, उन तमाम दोस्तों को, उनके तमाम घर वालों को मेरी तरफ से मैं समझता हूँ मुबारकबाद। और जो लोग इसके अंदर कोई तकरीबन 20 से 25 के करीब रह गए हैं, उनको भी चूँकि पुलिस ने अपनी जाली और फर्जी कार्रवाइयों के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें अपनी उस प्रोसीडिंग के अंदर की हैं जिसकी वजह से उनको अदालत ने रिलीफ नहीं दिया। इंशाल्लाह हम उस हवाले से बहुत जल्द हाई कोर्ट में रुजू करेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा और ये हमारे जो लोग हैं 20 से 25 के करीब, ये भी जल्द रिहा होंगे। यानी साहब इंशाल्लाह दिसंबर की ये सर्द यकबख्ता सर्द रातें गवाह रहेंगी
कि हम खड़े थे जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही है। आप ये भी बता दूं आपको कि इसी कोई चंद 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि जब इस अदालत के अंदर से इस वक्त इतना ही टाइम था, बल्कि तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था जब 81 के करीब जो है ना मुलजमान को जो है ना यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। और उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि उनको पुलिस छोड़ देती, लेकिन पुलिस ने अदालत की हुक्म को भी बाला ताक रखते हुए उसको सारा रिकॉर्ड पे है कि जज साहब को फिर बाहर भी आना पड़ा दरवाजे तक। दूसरे दिन आए, लेकिन दूसरे दिन आए उस दिन तो पुलिस ने जो ये रियासती दहशतगर्दी इंशाल्लाह खत्म होगी। किसी की बात नहीं मानी। मैं कह रहा हूँ कि उस तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम सख्तियों के बावजूद, इस तमाम फस्तैयत के बावजूद हमने इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया और फिर भी अदालत का कानून का दरवाज़ा खटखटाया कि हम अपने लोगों के लिए जो है ना इंसाफ, और अल्टीमेटली हमारे पास जो उम्मीद है वो अदालत ही है। और अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह खान साहब ने की है कि जैसी भी हैं इन्हीं अदालतों से हमने रिलीफ जी बिल्कुल इन्हीं अदालतों से हमने रिलीफ लेना है और हमने अल्लाह का शुक्र है इस हवाले से रिलीफ लिया। और इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी बड़े पूरी उम्मीद है कि उन केसेस के अंदर भी कुछ नहीं है। आप जब 2 नंबर केसेस बनाते हैं जिसके अंदर किसी किस्म का कोई मटीरियल नहीं होता, जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसको बुनियाद बनाकर आप किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ उसको मजबूत इसके साथ कोई केस खड़ा कर सकें, तो अल्टीमेटली उसका नतीजा यही होता है या तो फिर अब जमानती होती हैं या फिर बरी होते हैं लोग, और वो जो केस होते हैं इस तरह के वो अपने अंजाम को, मंतकी अंजाम को पहुंचते हैं और लोग। थैंक यू ज्ञानी साहब जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।